हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की और आपका मैट्रिक्स चल रहा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 3.3 और इसमें मैंने पार्ट 9 तक आपको पढ़ा रखा है। टोटल मैट्रिक्स का आप जब पार्ट देखेंगे तो पार्ट 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। ये जो होगा आपका पार्ट 10 होगा और पार्ट 10 में हम लोग प्रश्न संख्या 7 से बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 6 तक यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और एक एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करा रखा है और आप भी घर पे एक एक सवाल सॉल्व कीजिए एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर कभी एग्जाम बोर्ड में या एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो आप एनसीईआरटी को एक टारगेट बनाइए कि आपको उसको कम से कम तो 2 बार रिवीजन करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है उस बुक की कम से कम 2 बार। यदि आप 2 बार एक बुक के यानी 2 पार्ट्स हैं आपके 12th क्लास में, एनसीईआरटी पार्ट 1 है पार्ट 2 है, एक पार्ट को आप 2 बार एक पार्ट को 2 बार लगा लेते हैं तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मैथ में 100/100 कहीं नहीं जाने वाले हैं। और एनसीईआरटी के जब भी सॉल्व कीजिए बुक तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। आप जब भी देखेंगे एग्जाम में तो आपके हर एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें 20% आपके एग्जाम्पल आते हैं, 80% आपके बुक के एक्सरसाइज वगैरह से आते हैं। तो इसलिए आप एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कीजिए और मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाया उसमें आपके एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं, आप भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। किसी एग्जाम्पल में यदि आपको डाउट होता है, एग्जाम्पल में नहीं लग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को। मैं अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 7 आपका एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7, तो आपका प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और नंबर दिया है 1 -1 5 -1 2 1 और आपका दिया है 5 1 3 और कह रहा है कि देन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश जो है यानी ए डैश बोले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू, देखिएगा आपको क्या बताया था, रो को जो है आप कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, तो यानी 1, तो देखिएगा ये 1 -1 और 5, ये हो गया फर्स्ट, यानी पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए। फिर सेकंड रो, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, सेकंड रो, तो क्या है -1 2 1, तो माइनस का 1 2 1 और आप इसको लिखेंगे तो फिर 5 1 और 3 और आप जब देखेंगे तो ए डैश, चूंकि ए डैश इक्वल टू, देखिए आप इसको वो देखिए मिलाइए इसको, यानी 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ये किसकी वैल्यू है, ए की, तो ए डैश इक्वल टू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका हो गया सॉल्व, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। और ये पार्ट 1 था आपका 7 का पार्ट 1। अब देखते हैं हम लोग 7 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। तो देखिएगा आप एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू, देखिएगा कह रहा है 0 1 -1, फिर -1 0 1 और 1 -1 0,
ये दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे माइनस आता है, बस इतना ही सा अंतर होता है। तो आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व ए या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या बताए, इसको आप रो को कॉलम में, तो 0 है, फिर 1 है, माइनस का 1 है, यही तो होगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 है, 0 है और फिर 1 है। यहाँ पे देखिए ये वाला हम थर्ड रो ले रहे हैं, थर्ड रो 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस 1 0। क्या ये ए के इक्वल आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सही। माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1, तो ये प्लस में होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू आप माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 0 और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 0। अब आप देखेंगे तो ये दोनों सारे इक्वल आ गए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ये, और यही आपका क्या हो जाएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जल्दी से फटाफट नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। एक एक सवाल आप सॉल्व कीजिए घर पे, और एक एक सवाल को आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके एक एक सवाल जो, जैसे आप पहले जब भी देखिए वीडियो को तो आप हमेशा नोटबुक लेके बैठिए अपने साथ और एक एक सवाल लगाइए। आपको एनसीईआरटी के मैं एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी एक एक सवाल सॉल्व कीजिए। अगर आप अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं मेहनत करेंगे, तो बाद में फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप इसको या और भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। और यही होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट में मेहनत कर लेंगे, लास्ट में एक्चुअली मेहनत होती ही नहीं है। हम दौड़ते हैं, यानी रेस लगाते हैं कि हाँ अब ये करना है, ये करना है, अब ये पढ़ना है, तो रेस में आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है तो उसको पहले से तैयारी कीजिए, धीरे धीरे ही कीजिए, तो आपकी धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा रेस हो जाएगा कि आप सबको पीछा छोड़ देंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और एक एक सवाल सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे मेहनत करते चलिए। एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो आप फिर कोई काम का नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा तो उसकी पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए हर सब्जेक्ट की, जो याद करने वाला है उसको याद कीजिए। न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, आप उसके प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल का। जब भी आप फिजिक्स पढ़िए तो उसके सबसे पहले डेरिवेशन वगैरह पढ़िए, तो उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कीजिए। इस प्रकार से अगर आप एक रूटीन बना के एक चलते हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह है, आईपीएससी नेम है, ये सारी चीज़ें आप उसको कीजिए, अभी से लगे रहिए उसमें और टाइमिंग निकालिए कि हाँ 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। इस प्रकार से आप करके अपना टाइम टेबल बनाइए और उस चीज़ को उसमें समय दीजिए कि हाँ 1-1 घंटा। और ये नहीं कि एक दिन खूब पढ़ लिए, एक दिन पढ़े नहीं, 4 दिन छुट्टी कर लिए, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप डेली पढ़िए, लगातार पढ़िए, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, और आपके एक एक सवाल में सॉल्व कराऊंगा। आप ऑफलाइन भी मेरे क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, या जो भी मेरे 11th के बच्चे पढ़े हैं तो उनको पता है कि हम एक एक सवाल, चाहे वो एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से, आपको एक एक सवाल सॉल्व कराते हैं। तो कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, देखिए ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 5 6 7। कह रहा है कि वेरीफाई दैट, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आपका दिया है a प्लस ए डैश, और बोला है कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा पॉइंट आपका दिया है a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, आप बहुत ही इजी सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। क्या है, ये तो है आपके पास ए डैश निकालना है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका,
देखिए ये 1 5 को रो में है तो इसको कॉलम में, तो हम इसको 1 5 को कॉलम में जब लिखेंगे तो 1 और 5 एक कॉलम हो गया। इसी प्रकार से 6 7 को तो 6 और 7 लिख देंगे, ये हो गया आपका। हमें सबसे पहला पॉइंट की बात करें हम लोग, तो पहला पॉइंट दिया है a प्लस ए डैश, तो ध्यान दीजिएगा ए कितना है 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 a प्लस ए डैश इक्वल टू, देखिए 1 और 1 2, 6 और 5 7 सॉरी 11, 6 और या 5 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ये हो गया। अब देखिए हमें इसका क्या निकालना है ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू इसका भी ट्रांसपोज आप निकालिए। अब देखिए इस रो को कॉलम में करेंगे तो 2 11 और फिर ये 11 14, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल आ गया, तो हम क्या करेंगे हेंस a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश, ये हो गया इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए पहले हम लोग सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में। सेकंड पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है a माइनस ए डैश, तो आपको क्या करना है सेकंड पॉइंट आपको सॉल्व करना है, तो a माइनस का ए डैश इक्वल टू सबसे पहले ये, तो आपका ये है 1 5 1 5 6 7 6 7 माइनस ए डैश है आपका 1 6 और 5 7, ये हो गया आपका a माइनस का ए डैश इक्वल टू, अब देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 6 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0। अब इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर से इसका, तो a माइनस ए डैश का होल डैश, तो आप a माइनस ए डैश का होल डैश निकालेंगे तो आपको पता है रो को कॉलम में, ये रो है ये कॉलम में, तो 0 माइनस का 1 और ये 1 0, क्या ये दोनों इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1, तो आप क्या करेंगे -1 कॉमन, माइनस कॉमन कर लेंगे, a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस, आपने जैसे ही कॉमन किया तो 0 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 0, और ये आपके किसके इक्वल है, तो हम लिख देंगे हेंस a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू a माइनस का ए डैश, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसको, दोनों सवाल को फटाफट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे तो आपका लग जाएगा एक एक सवाल, कोई बड़ी वो नहीं है, इशू नहीं है। बस ध्यान रखिए कि एक एक सवाल लगाना है इसके एनसीईआरटी बुक के। अदरवाइज आप किसी रेफरेंस बुक से सॉल्व करते हैं तो आप उसके भी कोशिश कीजिए कि एक एक सवाल सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम से एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इसके एक एक सवाल आपको आना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, कह रहा है कि फाइंड a प्लस सॉरी 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश when a equal to 0 a b
माइनस ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0, ये आपका ये गिवन में है और हमें इसमें 1/2 ए प्लस बी और ये। तो देखिए सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट, तो 0 ए बी ये आपका कन्वर्ट हो गया रो में, कॉलम में, और ये माइनस का ए 0 सी, इसी प्रकार से माइनस का बी माइनस का सी 0, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हमें करना है 1/2 ए प्लस बी, तो हम करेंगे नाउ 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 तो रहेगा ही आपका ए कितना है, तो 0 ए बी, फिर कितना है आपका माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है ए डैश क्या है आपका, तो 0 माइनस का ए माइनस का बी ए, फिर आपका 0 और है आपका माइनस का सी बी सी 0, ये है। और आप जब इसको ऐड करेंगे तो 1/2 ऐड कीजिए, देखिए 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, ए में माइनस ए तो 0 हो जाएगा, बी में माइनस बी तो 0 हो जाएगा, माइनस ए में प्लस ए करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, सी में माइनस सी तो 0, और माइनस बी में प्लस बी तो 0 हो जाएगा, माइनस सी में प्लस सी तो 0, और 0 में 0 करेंगे तो 0। और आपको पता है किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ए डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। आइए इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, या एक काम करते हैं यहीं से। देखिए आप यहीं पे एक काम कर लीजिए, माइनस कर दीजिए डायरेक्टली, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देना, या चलिए कोई नहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में 2 सवाल दिए गए हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कि आप बुक में सेकंड पार्ट ढूंढने लगे कि कहाँ सेकंड पार्ट दिया है। ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखिएगा यानी दिया है 1/2 ए माइनस का ए डैश इक्वल टू 1/2, ये रहने देंगे हम, ए की वैल्यू कितनी है, तो आपका ये है 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0 माइनस ए डैश, तो ये है 0 माइनस का ए माइनस का बी ए 0 माइनस का सी, और ये वाला है आपका बी सी 0। देखिए अब हमें इसमें करना क्या है, माइनस, तो 1/2 ए माइनस का ए डैश इक्वल टू 1/2, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, ए में से माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a, बी और माइनस ए है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो 2b हो जाएगा, ये भी 2b हो गया आपका। माइनस का ये देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो माइनस का तो माइनस का 2 है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 है। इसी प्रकार 0 से 0 तो 0 ही रहेगा, सी और ये माइनस है, ये माइनस तो प्लस का 2c हो जाएगा, माइनस का बी और माइनस का बी तो माइनस माइनस 2b हो जाएगा, माइनस का सी और प्लस माइनस का सी, क्योंकि ये माइनस लग जाएगा साइन इसके, तो माइनस का 2c आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन है आपका, तो आप 2 कॉमन कीजिए तो 1/2 ए माइनस का ए डैश, तो 1/2 2 हमने कॉमन किया, या फिर आप एक काम कर सकते हैं इस 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कीजिए, इच टर्म को 1/2 से डिवाइड कर दीजिए,
तो देखिए जब 1/2 से 0 को तो 0 ही आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a को, और 2 से 2b को तो b आ जाएगा, इससे इसको तो माइनस का a, इस 0 को तो 0, इसको 2 से तो c आएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का b आएगा, माइनस का c आएगा, और ये 0 आएगा, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए एक एक सवाल आप लगाइए, एक एक सवाल लगाएंगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो सिर्फ आप एक सवाल 2 सवाल लगा लें और सोचे कि नहीं हमने बहुत कुछ कर लिया, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक एक सवाल लगाना होगा। मैथ्स क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको देख के याद करके नहीं होगा। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, और उतना ही आपको इसमें मज़ा आएगा सॉल्व करने में, फिर पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगेगा आपका कि हाँ मैथ्स को हमें करना है फिर। तो इसलिए आप एक एक सवाल लगाइए। और एक्चुअली दिक्कत यही होती है बच्चों की, ना पढ़ने के चाहे ना इंटरेस्ट होने के मैथ में, कि उनसे सवाल नहीं सॉल्व होता है। और जब एक एक सवाल सॉल्व हो रहा है तो आप उसको एक एक लगाएंगे तो खुद ही इंटरेस्ट हो जाएगा कि हाँ अब मैथ्स को इतने घंटे पढ़ना है, और आप पढ़ने लगेंगे उसमें। तो आइए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें का एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, 10th का एक कोई पार्ट करा दे रहा हूँ आपको, और बाकी आप इसके रिमेनिंग पार्ट जो भी हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, हमने फर्स्ट पार्ट ही ले लिया, लेट कर लेंगे, लेट ए, यानी कि नहीं दिया है तो आप लेट ए कर लीजिए। क्या हो जाएगा 3 5 1 -1 ये। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता है कि एस्क्यू सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, तो सम वाले मैंने फार्मूला लिखवा रखा। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो सॉल्व ए डैश इक्वल टू, यानी ए डैश को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ये 3 5 को रो में है तो कॉलम में, तो 3 और 5 एक कॉलम हो गया। इसी प्रकार से 1 और -1 एक कॉलम हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा आपका P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, ए आपका सम ऑफ सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A कितना है 3 1 5 -1 प्लस आपका ये डैश हमने लिख दिया, गलत हो गया ये आपका ये वाला है 3 5 और 1 -1, और ये डैश आपका 3 1 5 -1। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो P इक्वल टू 1/2 आपका ये आ जाएगा 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 माइनस का 2 आएगा। अब ये 1/2 से डिवाइड कीजिए इच टर्म को, तो आपका ये आ जाएगा 3, इसको करेंगे तो 3 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक की वैल्यू P की। फिर करेंगे अगेन Q इक्वल टू 1/2, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/2 A माइनस का A डैश। आप इसका एक काम कर लीजिए, P डैश निकालिए। P डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 3 -1, सेम आ रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे P डैश इक्वल टू P आ गया। इसी प्रकार से Q, तो Q इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2, और आप देखेंगे A कितना है, तो 3 5 1 माइनस का 1 माइनस A डैश 3
5 1 -1। सॉल्व कीजिए इसको तो q इक्वल टू आएगा 1/2। और देखिए 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 1 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 4, इस -1 में से 1 माइनस माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए यानी 2 से डिवाइड कीजिए इस टर्म को, तो ये आ जाएगा 0, 2 माइनस का 2 0। आप इसका भी यानी डैश निकालिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो q डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 2 और -2 0। आप देखेंगे तो इसमें से हमें माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0 माइनस का 2 2 0, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का q। इतना कीजिए जल्दी से फटाफट। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। देखिएगा अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो है इसका जो फाइंड आउट करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से इसका एक एक सवाल लग जाएगा और एक एक सवाल मैंने सॉल्व करा दिया है आपको। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फार्मूला होता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस का ए डैश। और आपको ये फाइंड आउट है P प्लस क्यू। तो देखिए P की जो वैल्यू थी हमारी, P कितना है ये वाला, तो आप यहाँ पे 3 माइनस का 1 और प्लस Q की वैल्यू है 0 2 -2 0। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। हमेशा सम ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक जो होगा आपका, जो सवाल दिया था पहले उतना ही आना चाहिए, उसी के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप जब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 और 0 तो 3 ही रहेगा, 3 और 2 तो 5 हो जाएगा, 3 और माइनस का 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये गलत हो रहा है क्या, क्या सवाल था इसका, नहीं सही है। 3 और -2 करेंगे तो 1, -1 में से 0 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और आप देखेंगे तो हमारा ये ए की वैल्यू देखिए 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। जो इसके रिमेनिंग पार्ट है आप उसको सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने कराया ऐसे ही सॉल्व होगा, एक एक सवाल आप भी सॉल्व कीजिए इसके। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 11 और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के व्यू से। ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के 1-2 साल के, तो उसमें आया हुआ है सवाल है। देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया आपके, या आपके सब्जेक्टिव जो भी है ना, एनसीईआरटी बुक से ही सवाल आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक को मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप कम से कम उसको 2 बार तो जरूर लगाइए, इससे कम नहीं लगाइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि ए और बी जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर है वो सेम है। ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो m इंटू एन, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन में m क्या होता है, रो, और n क्या होता है आपका कॉलम होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा। तो कह रहा है देन ए बी माइनस बी ए इज ऑप्शन में कह रहा है कि एस्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका है 11।
और क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, देखिएगा सॉल्व करेंगे आप तो लिखेंगे सबसे पहले ए एंड बी, सॉल्व यहाँ पे करके ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सवाल पढ़ेंगे तो इसमें बोला है कि ए और बी क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, दो है तो मैट्रिसेस, ठीक है। देयरफॉर वी हैव, देखिए ए और बी सिमेट्रिक, तो ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, क्योंकि ए डैश जो होता है ए के इक्वल तो बी डैश बी के, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि देन ए बी माइनस बी ए, क्या दिया है, देन ए बी माइनस बी ए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर ए बी माइनस के बी ए का होल डैश, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालिए आप। तो देखिए इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स की पार्ट जो मैंने जहाँ पे इसका इंट्रोड्यूस कराया आपको पार्ट 8 में, तो मैंने उसमें बताया था कि यदि इसकी प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का होल डैश है, यानी कि उसका ट्रांसपोज है, तो वो होता है ए डैश माइनस बी डैश। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी माइनस ए डैश। अब इसमें भी मैंने क्या बताया था कि ए बी, देखिए ए बी माइनस के बी ए का होल डैश इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, अपोजिट हो जाता है उल्टा, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका माइनस ए डैश बी डैश। अब देखिए बी डैश जो है वो किसके इक्वल है, तो आप देखेंगे तो बी डैश बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए बी। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी माइनस बी एक होल डैश है, देखिए ए बी पहले आ रहा है, तो आप इसको करेंगे ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, आप इसमें से माइनस कॉमन कीजिए तो ए बी माइनस के बी ए, और आपको पता है कि ए बी माइनस का बी ए का होल डैश इक्वल टू, और जब इसके आगे क्या लग गया ये माइनस, तो आप इसको यहीं पे एक काम कीजिए, डेट लिख लीजिए, हैंस ए बी माइनस के बी ए इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप जब देखेंगे तो उसमें दिया है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये इसका सॉल्यूशन है, और जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसको रीसेट करता हूं, जल्दी से कीजिए। आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप उसके पहले जो आपके वीडियो होगा, पहला पार्ट जो होगा यानी 11 पार्ट जो वीडियो होगी, वो उसको आप कम से कम 1-2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। और जब कंसेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो उसके सवाल इतने ईजी है कि अब तक जितने आप मैट्रिक्स के सवाल लगाएंगे उससे भी ईजी है, लेकिन उसमें कंसेप्ट आपको समझ में आए तब। कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको लगा ही नहीं सकते, रटते रह जाएंगे लेकिन लगेगा नहीं उसका सवाल, इसलिए उसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, या आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 12 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू आप लिख दीजिए, क्या है आपका कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कह रहा है कि देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा यहाँ पे आपका क्या है, एंगल है, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए तो है, क्या नहीं है, ट्रांसपोज ए डैश, तो सॉल्व
ए डैश। क्या करते हैं, रो को कॉलम में, तो ये आपका रो है तो कॉलम में हो जाता है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये कॉलम हो गया। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप आ जाइए सवाल के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक काम यहाँ पे हम लोग कर लें, यहाँ पे एंड करके, या आप लेट कर लीजिए, लेट आई इक्वल टू, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका निकालिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो है, कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2 कॉलम। तो इसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 यानी 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो 1 0 0 1 होता है। ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी आए तो आपको ये याद करना होगा, याद रखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ये होती है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपका, तो यहाँ पे लिखिए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर आपका क्या है, सॉरी हाँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एड ऐसे आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई, आई मीन्स 1 0 0 1। अब ऐड कीजिए कॉस अल्फा कॉस यानी 2 कॉस अल्फा हो जाएगा आपका, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा 0 हो गया आपका, साइन अल्फा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 0 हो जाएगा। इस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब आप देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे, इसको और इसको इक्वल ले लेंगे, यानी 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, या इसको भी आप ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, 0 वाले को तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 60 डिग्री की, तो रेडियन में क्या होता है π/3, तो कॉस π/3 और कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा π/3। और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप फटाफट नोट कीजिए। तो ये आज हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और हमने एक एक सवाल सॉल्व किया। और आप भी घर पे एक एक सवाल सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रश्न में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उस सवाल का सलूशन या उस सवाल का वीडियो में आपको ज़रूर बना के दूंगा। और जाते जाते आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।